गुड मॉर्निंग बच्चों। बहुत सारे बच्चों का था सर हाइपर कॉन्जुगेशन को एक बार एक्सप्लेन फिर से करें, तो आज हम फिर से एक बार हाइपर कॉन्जुगेशन को एक्सप्लेन करें। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड और पाई ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पी ऑर्बिटल में डी लोकेलाइजेशन होता है, इसको हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल दिखा दें, सी एच 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 सी एच और इस पर हो गया प्लस। प्लस का मतलब इसके पास पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल है। तो वैकेंट पी ऑर्बिटल है और यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, वैकेंट ऑर्बिटल दैट मींस इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये सिग्मा बॉन्ड और ये पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल में इसका डी लोकेलाइजेशन होता है। तो सिचुएशन क्या हो जाता है? एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच और ये हो गया, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसके बीच का बॉन्ड डिसअपियर हो गया। ये बॉन्ड यहाँ से डी लोकेलाइज हो गया, जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में डी लोकेलाइज कर रहा है। दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद हम बताते हैं किसी डिफरेंट तरह के कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं, फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं और एल्कीन की स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। तो बारी बारी से हम देखें स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अपने पास मिथाइल कार्बोकैटायन है और 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और इसी तरह से 3 डिग्री कार्बोकैटायन भी हो सकता है, 4 डिग्री कार्बोकैटायन नहीं होता है। यह है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। हमने 3 तरह का कार्बोकैटायन दिखाया है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और एक है मिथाइल कार्बोकैटायन जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है। ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, वैकेंट पी ऑर्बिटल, कार्बन अनस्टेबल है। इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ से CH बॉन्ड का रेजोनेंस होता है सिग्मा बॉन्ड और इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पी ऑर्बिटल में रेजोनेंस। दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन। अब यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन और यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन, या किसी भी कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा कार्बोकैटायन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। हम बारी बारी से देखें इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन। 1 डिग्री कार्बोकैटायन में पहले हम दिखा दें, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो ये CH बॉन्ड यहां पर शिफ्ट करेगा और शिफ्ट करेगा तो ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH H और इसके हाइड्रोजन पर हो जाएगा प्लस। जो ये CH बॉन्ड शिफ्ट किया था इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो ये CH बॉन्ड भी यहां से यहां शिफ्ट कर सकता है इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, और उसी तरह से ये वाला CH बॉन्ड भी इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए शिफ्ट कर सकता है। तो बारी बारी से दूसरे तीसरे हाइड्रोजन को शिफ्ट करें। यहां से अगर ये बॉन्ड शिफ्ट कर गया तो ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH और इस कार्बन पर हो जाएगा प्लस, और इसी तरह से एक बार इस CH बॉन्ड को शिफ्ट करा दें तो सिचुएशन हो जाएगा HCH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर हो जाएगा H और इस पर हो गया प्लस। अब बड़े ध्यान से देखो, यहां पर इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक बार हाइपर कॉन्जुगेशन में ये वाला CH बॉन्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन, एक बार ये CH बॉन्ड और एक बार ये CH बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, जिससे इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाए। यहां से जब ये बॉन्ड डिसअपियर हुआ तो दिस बॉन्ड इज डिसअपियर्ड, here is something, here is nothing, what is this? This is no bond। यहां पर क्या है? no bond, यहां पर कोई बॉन्ड नहीं। अब ये क्या है? बॉन्ड नहीं है, और यही चीज यहां पर आ गया, no bond, यहां पर ये आ गया, और यही चीज है यहां पर आ गया, ये बॉन्ड नहीं है, तो दिस इज no bond। no bond का क्या हो रहा है? delocalization, that is why this is no bond resonance। so hyper conjugation is also known as no bond resonance। this is no bond resonance, no bond resonance।
अब यहाँ पर बात समझ में आ जाना चाहिए, इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए 3 बार हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए 3 बार इधर से 1 2 3 बार हाइपर कंजुगेशन और 3 बार इधर से हाइपर कंजुगेशन होगा, मतलब इसमें 6 बार हाइपर कंजुगेशन। अगर 3 डिग्री का कार्बोकैटायन होगा तो उसमें 9 बार हाइपर कंजुगेशन। जैसे यहां पर हाइपर कंजुगेशन को डिसाइड करने का और आसान तरीका है, इस कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाला कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन होएगा उसको अल्फा हाइड्रोजन। तो इस कार्बोकैटायन में अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 3। इस कार्बोकैटायन में अल्फा हाइड्रोजन 3। इस कार्बोकैटायन में अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 6। और इस कार्बोकैटायन में अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 0। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 0। सो देयर इज नो हाइपर कंजुगेशन, इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं हो। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, यहां पर जो लिखा हुआ उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा क्योंकि इसमें ज्यादा हाइपर कंजुगेशन। किसी भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए हाइपर कंजुगेशन देखेंगे, और हाइपर कंजुगेशन जब देखेंगे तो उसमें हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं बाई नो बॉन्ड रेजोनेंस और बाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन का p ऑर्बिटल में डी लोकलाइजेशन। जितना ज्यादा बार होएगा उस कार्बोकैटायन की उतनी स्टेबिलिटी। तो इसमें 6 बार हाइपर कंजुगेशन, इसमें 3 बार हाइपर कंजुगेशन और इसमें 0 बार हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन को देखने के लिए अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे। हम एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन का दिखा दें और फिर हम बताएंगे कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी 2 डिग्री से भी ज्यादा होता है। कैसे? उसमें हाइपर कंजुगेशन 9 बार होएगा। कोई भी कार्बोकैटायन 3 डिग्री का है, मान लें HCH 3 डिग्री का कोई कार्बोकैटायन दिखा दें। यहां पर बड़े ध्यान से देखें, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन, इस पर भी 3 हाइड्रोजन और इस कार्बन पर हो गया प्लस। दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन से हाइपर कंजुगेशन यहां से 3 बार होएगा और 3 बार इधर से होगा और 3 बार इधर से होगा, मतलब टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना है इसमें? 9। हाइपर कंजुगेशन कितने बार होगा? 9 बार। नो बॉन्ड रेजोनेंस 9 बार होगा। तो जितने बार हाइपर कंजुगेशन होगा उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा। तो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटायन, उससे कम 2 डिग्री कार्बोकैटायन, उससे कम 1 डिग्री कार्बोकैटायन और सबसे कम मिथाइल कार्बोकैटायन। इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हाइपर कंजुगेशन से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कैसे डिसाइड करते हैं। इसी तरह से हम बताएंगे एल्कीन की स्टेबिलिटी को डिसाइड करेंगे, इसी तरह से फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी को डिसाइड करेंगे। और ये बात अभी मैं बता दूं कि हाइपर कंजुगेशन से तो हमने ये डिसाइड कर लिया, कभी मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, कभी रेजोनेंस होगा, कभी इंडक्टिव इफेक्ट होगा, तो उसके भी इफेक्ट देख के हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। उसमें ऑर्डर क्या है, कैसे देखते हैं, उसकी बातें हम करेंगे अगले वीडियो में। अभी हम लोग बारी बारी से देखेंगे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। जैसे हमने बताया फ्री रेडिकल का बताऊंगा, उसके बाद फिर एल्कीन की स्टेबिलिटी को बताऊंगा, उसके बाद फिर रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट से भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। अगले वीडियो तक वेट करें, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।